एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंजॉय। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 जो 14 तारीख की डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है। तो अपना नाम और टीचर का नाम आप लोग डाल लेंगे और लेबल कर लेंगे। तो यहाँ लिखा है, प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही है रवि की सवारी को समझेंगे। तो है, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, बिहक बंधी और चारण गा रहे हैं कीर्तन गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह पर, ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो ये थी आपकी पोयम की स्टोरी। तो ये तो थी आपकी आ रही रवि की सवारी की पोयम। अब देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ पे है, इस कविता में कवि ने सूर्य उदय का वर्णन किया है। जैसे सूर्य जब उगता है तो उसका वर्णन किया है। सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है पृथ्वी पर। उसका जो रथ है वो सुबह की किरणों से सजा है, मतलब किरणों से सजा है। रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं। ऐसा लगता है जिस बादल सूर्य के सेवक हैं, जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातः काल जब सूर्य प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजय होकर आ रहा है, रथ पे सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रात में भिखारी बन कर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में समझदारी है। तो ये था हमारा गद्यांश, जो कि गद्यांश हमने पढ़ दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने ना समझा हो तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोने की पोशाक किसने पहनी है? तो हम लिख देंगे सोने की, ऐसा लगता है तो हम लिख देंगे बादल। यहाँ से बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे? बादल सूर्य के सेवक हैं जो सुनहरी पोशाक को पहने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशंसा में कीर्तन गायन कौन कौन गा रहा है? तो प्रशंसा जो है वो कौन कर रहा है और उसमें गीत कौन गा रहा है? तो है कि पक्षी, यहाँ से लिखेंगे पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? कि रात का राजा देखिए भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? तो रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बन खड़ा है क्योंकि लिखेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या है हमारा कि रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? तो हम लिखेंगे आंसर में कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। यहाँ से लिखेंगे हम क्योंकि, यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर करता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में, यहाँ तक नहीं लिखना, आपको यहाँ से लिखना है परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार
जिस प्रकार से नहीं, आपको यहीं तक लिखना है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, क्योंकि परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। ये है आपका आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? एक तो हो गया रवि, एक हो गया आपका भास्कर, एक हो गया आपका दिवाकर, है ना, एक हो गया आपका सूरज, एक हो गया आपका रवि, एक हो गया आपका भानु। रवि तो हमने लिख ही दिया है कि भानु। एक हो गया आपका दिनकर, एक हो गया आपका दिवाकर। तो ऐसे ही आप लिख देंगे। तो आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, सूरज, रवि, भानु, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बता दिए। सूर्य के अगर आपको लिखने हैं तो सूरज, दिनकर, रवि, इस सब से लिख सकते हैं। अब है आपका 5 विलोम शब्द लिखने हैं, देन आपकी वर्कशीट्स खत्म हो जाएंगी। 5 और 6 क्वेश्चन करने हैं आपके। तो है विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलोम शब्द लिखिए। तो रात है, रात का हो जाएगा दिन, और अंधेरा का हो जाएगा उजाला। ओके, रात का दिन, अंधेरे का उजाला। सोचकर लिखिए कि यदि सूरज ना होता तो क्या होता। अगर सूरज ना होता तो क्या होता। अब क्या लिखेंगे आप इसका आंसर? तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, यदि सूरज ना होता तो मनुष्य का जीवन भी ना होता। धरती पर जीवन के लिए सूर्य की ऊर्जा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके आगे भी अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके आगे हम लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों को सूर्य की ऊर्जा की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यदि वे सूर्य की ऊर्जा ग्रहण नहीं करेंगे तो वे बढ़ नहीं पाएंगे और मुरझा जाएंगे, एवं वो खाना भी नहीं बना पाएंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब सूर्य की ऊर्जा नहीं रहेगी और खाना नहीं रहेगा तो हम नहीं जी पाएंगे। मतलब प्रॉपर्ली कहने का मतलब यही है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को दिखाई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।